गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र जो सब्जेक्ट है ME 303, इसमें हम स्टीम टरबाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसमें आज हम ब्लेड स्पीड रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इम्पल्स टरबाइन के लिए ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द ब्लेड स्पीड रेशियो। ब्लेड स्पीड रेशियो क्या होता है? ब्लेड स्पीड रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ ब्लेड स्पीड टू द स्टीम स्पीड। ये क्या है? एक रेशियो है ब्लेड स्पीड टू द स्टीम स्पीड का। इसको हम किससे शो कर रहे हैं? सिग्मा से शो कर रहे हैं। कई जगह सिग्मा से शो करते हैं, कई जगह रो से शो करते हैं इसको। तो ब्लेड स्पीड रेशियो सिग्मा बराबर कितना हो गया? U अपॉन V1, वेयर U इज द ब्लेड स्पीड। जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स के अंदर जो लास्ट हमने जितने भी हमने स्टडी करी है, हमने बताया था कि ब्लेड स्पीड जो होती है कितनी होती है? U होती है। और स्टीम स्पीड जो कि नोजल से आ रही है टरबाइन की ब्लेड के ऊपर, वो कितनी आ रही है? V1 स्पीड से आ रही है। तो ब्लेड की स्पीड U1 डिवाइडेड बाय स्टीम की स्पीड जो कि नोजल से आ रही है और जो टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक कर रही है, उसका रेशियो क्या कहलाता है? ब्लेड स्पीड रेशियो कहलाता है। अब हम क्या करते हैं? ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो कैलकुलेट करते हैं फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो कितना होता है? तो जैसे कि हमने जब लास्ट टर्न पर वेलोसिटी डायग्राम बनाया था तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसी डायग्राम से हम ले रहे हैं फ्रॉम द वेलोसिटी डायग्राम V ओमेगा 1 बराबर U1 प्लस VR1 कॉस थीटा तथा V ओमेगा 2 VW2 बराबर VR2 कॉस फाइव माइनस U। इस चीज़ को हम डायग्राम से और देख लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टर्न पर जो स्टडी किया था, वेलोसिटी डायग्राम बनाया था, उसके अंदर हमने ये डायग्राम बनाया था, ये ब्लेड बनाई थी, ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया था, ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया था हमने। तो अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया है VW1 बराबर U प्लस VR1 कॉस थीटा। तो हम इस डायग्राम से इसको देख सकते हैं कि VW1 बराबर क्या है? U प्लस VR1 कॉस थीटा। तो VR1 का कॉस कंपोनेंट कितना हो गया? VR1 कॉस थीटा प्लस इसमें U जोड़ दिया, U1 बराबर U2 बराबर U अगर हम मान लेते हैं तो U प्लस VR1 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? VW1। यही हमने लिखा है कितना? VW1 बराबर U प्लस VR1 कॉस थीटा। दूसरा हमने VW2 निकाला है। VW2 ये VW2 बराबर कितना हो जाएगा कि VR2 कॉस फाइव। तो VR2 कॉस फाइव पूरा हो गया। GH बराबर कितना हो गया? VR2 कॉस फाइव। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? ये U2 बराबर क्या? U। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? VW2 आ जाएगा। तो VR2 कॉस फाइव में से हमने क्या कर दिया? U2 माइनस कर दिया तो हमारे पास VW2 आ जाएगा। तो VW2 बराबर VR2 कॉस फाइव माइनस U। तो ये दोनों चीजें क्लियर है डायग्राम से। हमने लास्ट टर्न पर यह बात और की थी कि जो VW1 और VW2 है, इन दोनों का जो ऐड है वो किसके इक्वल होता है? VW के बराबर होता है। इसको हमने कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम के अंदर शो किया था। कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम के अंदर जब हमने बनाया था तो हमने ये बताया था कि VW1 और VW2 इन दोनों का जो सम है, ऐड है, किसके इक्वल है? VW के बराबर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? अभी इस डेरिवेशन के अंदर ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो जो हम डिराइव करना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। तो हमने वेलोसिटी ट्रायंगल से VW1 की वैल्यू निकाल ली, U1 प्लस VR1 कॉस थीटा, और VW2 की वैल्यू निकाल ली हमने कितनी? VR2 कॉस फाइव माइनस U। तो यहां से हम VW1 प्लस VW2 की वैल्यू लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? VR1 कॉस थीटा प्लस VR2 कॉस फाइव, क्योंकि U से U क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमने क्या कर दिया? इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। तो ये VW1 प्लस VW2 बराबर कितना होता है? VW। तो हमने यहाँ VW लिख दिया इक्वल टू VR1 कॉस थीटा। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? ये 1 प्लस VR2 डिवाइडेड बाई VR1 और कॉस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस थीटा।
तो हमारे पास में वी डब्ल्यू बराबर आ गया वी आर वन कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस वी आर टू बाई वी आर वन कॉस 5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एज इट इज लिख देते हैं वी आर वन कॉस थीटा ब्रैकेट, और ये कितना आ गया 1 प्लस, और ये क्या हो गया वी आर टू बाई वी आर वन क्या बन गया के बन गया, और इस फैक्टर को हम क्या मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। तो के बराबर तो हमारे पास में क्या आ गया वी आर टू बाई वी आर वन, और जेड बराबर अनोदर ये जो फैक्टर है वो क्या बन गया जेड बन गया। तो यहां से वी आर वन जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कितना वी वन कॉस एल्फा वन माइनस यू ब्रैकेट और 1 प्लस के जेड। इसको हम देख लेते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल से कि ये किस तरह से आया है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं वी आर वन कॉस थीटा, ये बराबर कितना हो जाएगा वी वन कॉस एल्फा वी वन, ये क्या बन जाएगा ये फैक्टर एडी क्या बन जाएगा वी वन कॉस एल्फा माइनस का इसमें से अगर मैं यू कर दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास में वी आर वन कॉस थीटा। तो वी आर वन कॉस थीटा की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं वी वन कॉस एल्फा माइनस यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी आर वन कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वी आर वन कॉस थीटा, उसकी जगह हमने रख दिया क्या वी वन कॉस एल्फा माइनस यू ब्रैकेट 1 प्लस के की वैल्यू हो गई वी आर टू बाई वी आर वन, और जेड की वैल्यू कितनी होगी कॉस 5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया पुट कर दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं ब्लेड एफिशिएंसी, जिसको कि डायग्राम एफिशिएंसी भी कहते हैं, जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी, कितनी कैलकुलेट की थी 2VW डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि ब्लेड एफिशिएंसी बराबर कितना होता है 2VW डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर। तो 2 एज इट इज U यहाँ पे रख दिया, और VW की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से कितनी V1 cos एल्फा माइनस यू ब्रैकेट 1 प्लस के जेड। तो हमने यहां से VW की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, देन डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर, ये V1 का स्क्वायर आ गया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2u एज इट इज लिख दिया, और यहां से हमने क्या किया V1 को कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा cos एल्फा माइनस यू डिवाइडेड बाई V1 ब्रैकेट 1 प्लस के जेड। तो यहां से V1 कॉमन ले लिया, और V1 से V1 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या नीचे क्या बच गया V1 आ गया। ऑल राइट, देन हम जानते हैं कि ब्लेड स्पीड रेशियो क्या होता है सिग्मा बराबर U अपॉन V1, ब्लेड स्पीड डिवाइडेड बाई स्टीम स्पीड जो कि नोजल से आ रही है और टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक कर रही है, U डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू सिग्मा, दैट इज द ब्लेड स्पीड रेशियो। तो यहाँ पर जो U अपॉन V1 है इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं सिग्मा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से NB ब्लेड एफिशिएंसी बराबर कितना जाएगी 2 एज इट इज U बाई V1, U बाई V1 क्या बन गया सिग्मा ब्रैकेट कॉस एल्फा माइनस ये क्या बन गया सिग्मा ब्रैकेट 1 प्लस के जेड। तो यहां से हमने क्या कर दिया सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास NB बराबर आ गया 2 सिग्मा ब्रैकेट कॉस एल्फा माइनस सिग्मा ब्रैकेट 1 प्लस के जेड। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो ब्लेड एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कब होगी, हम चाहते हैं ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो मैक्सिमम हो। तो ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम करने के लिए हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको इक्वल टू क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो अभी हमारे पास जो ये इक्वेशन आई थी इसका हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सिग्मा। तो सिग्मा के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए 2 1 प्लस के जेड एज इट इज, और ब्रैकेट इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस 2 सिग्मा, उसको इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया। तो हमने सिंपली क्या किया इस इक्वेशन के अंदर सिग्मा को अंदर ले गए, तो सिग्मा कॉस अल्फा माइनस सिग्मा स्क्वायर, और इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया था 2 1 प्लस के जेड एज इट इज आ गया, 2 1 प्लस के जेड एज इट इज आ गया, और इसका अंदर वाले का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ गया कॉस अल्फा माइनस 2 सिग्मा बराबर 0 पुट कर दिया। इसको हमने 0 पुट कर दिया फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहां से ये फैक्टर 0 हो नहीं सकता, तो ये फैक्टर क्या होगा 0 होगा। तो यहां से सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो सिग्मा ऑप्टिमम बराबर कितना आ गया cos अल्फा बाई 2, और सिग्मा ऑप्टिमम क्या होता है सिग्मा क्या होता है U अपॉन V1। तो यहां से हमने सिग्मा ऑप्टिमम की वैल्यू निकाल दी cos अल्फा बाई 2, और सिग्मा की वैल्यू होती कितनी U अपॉन V1। तो यहां से U ऑप्टिमम बराबर कितना आ गया cos अल्फा V1 cos अल्फा बाई 2। तो U ऑप्टिमम जो है ब्लेड स्पीड जो है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए V1 cos अल्फा बाई 2, वेयर U ऑप्टिमम तो क्या हो गया ब्लेड स्पीड जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू, V1 क्या हो गया स्टीम
जेट की वेलोसिटी जो कि नोजल से निकल रही है और टरबाइन की ब्लेड पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और अल्फा इज द नोजल एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो यू ऑप्टिमम की वैल्यू आ गई कितनी, v1 cos अल्फा बाई 2। अगर cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो यू ऑप्टिमम बराबर कितना हो जाएगा, v1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये एक ऐसी ऑप्टिमम वैल्यू आ गई किसकी, ब्लेड की, जिस पे कि हमको एफिशिएंसी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। इस पर एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। और एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें वर्क डन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं u बराबर v1 cos अल्फा बाई 2 को एफिशिएंसी के अंदर अगर हम पुट कर देते हैं सिग्मा की वैल्यू कितना, cos अल्फा बाई 2, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है सिग्मा बराबर cos अल्फा बाई 2, इसको अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, k की वैल्यू को अगर हम 1 ले लेते हैं, जिसमें कि नो फ्रिक्शन ले रहे हैं, VR2 बाई V1 को 1 ले लेते हैं, और z की वैल्यू को हम 1 पुट कर देते हैं, तो NB जो है हमारे पास में जो है NB ब्लेड एफिशिएंसी, जो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला कितना जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और जो हमारे पास वर्क डन है उस वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें, जैसे कि हमने पहले वर्क डन का फार्मूला कैलकुलेट करके है mVw इंटू यू, तो उसके अंदर अगर हम इस वैल्यूज को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो W मैक्सिमम बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर आ जाएगा, वेयर u इज द ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड है। तो इस तरह से हमने ये जो सारी जो वैल्यूज कैलकुलेट करी है इम्पल्स टरबाइन के लिए कैलकुलेट की है। तो इम्पल्स टरबाइन के लिए हमने क्या निकाल लिया, ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो निकाल लिया, ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल ली। तो ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो ऐसा हो गया जिसमें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको प्राप्त होगी, और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, v1 cos अल्फा बाई 2। इस ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड जो रेशियो निकला है, इस पर हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई, cos स्क्वायर अल्फा आ गई, और इस पर हम अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं W मैक्सिमम, तो हमारे पास कितना जाएगा, 2u स्क्वायर आ जाएगा। तो काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर इम्पल्स टरबाइन के लिए u ऑप्टिमम की वैल्यू कितनी होती है, ब्लेड एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, और मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर हमको ये कंसेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, जो इम्पल्स टरबाइन है उसके लिए हमने ये सारे फैक्टर क्या करे, कैलकुलेट कर लिए। तो अब तक हमने क्या किया, इम्पल्स टरबाइन के लिए पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाया, उसके लिए डिफरेंट अपने फोर्सेस, वर्क डन, एफिशिएंसी के फार्मूले कैलकुलेट किए, फिर हमने वेलोसिटी डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करी, फिर आज हमने क्या किया, ये स्पीड रेशियो को कैलकुलेट करा, उसको डिफाइन करा, और उस ऑप्टिमम स्पीड ब्लेड स्पीड रेशियो के लिए हमने एफिशिएंसी निकाली और वर्क डन निकाला। अब नेक्स्ट टर्न पर हम इम्पल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन के बारे में क्या करेंगे और स्टडी करेंगे। हम बात करेंगे कि 50% रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, पार्सन टरबाइन क्या होता है, उसके लिए कितना ब्लेड एफिशिएंसी आता है, कितना वर्क डन आता है, यू ऑप्टिमम की वैल्यू कितनी आती है, इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।